ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादिमान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप ये अपन देख रहे थे। देखो क्या कहते हैं, तथा जो बाह्य विशेषण हैं उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना विशेष मानता है, और जो जीव के विशेषण हैं उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना आज्ञानुसार मानता है अथवा अन्यथा मानता है। क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे। क्या कह रहे हैं टूरामल जी, अपन इस पर चर्चा कर रहे हैं देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप। तो जो सच्चे देव हैं, वीतरागी देव हैं, तो अज्ञानी जीव सच्चे देव के मार्ग में आने पर भी, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि को छोड़ देने पर भी और सच्चे देव की भक्ति पूजा इत्यादि में प्रवृत्ति करते हुए भी सच्चे देव का अंतरंग स्वरूप नहीं जानता, या थोड़ा बहुत जानता भी है तो उस पर ध्यान नहीं देता। मात्र बहिरंग स्वरूप पे ही उसकी सारी पूजा भक्ति लगी रहती है। तो वो टोडामल जी साहब अपने को ये समझा रहे हैं कि तुम जिस बहिरंग स्वरूप को अरहंत मान के पूजा कर रहे हो वे तो वास्तव में अरहंत हैं ही नहीं, क्योंकि वो तो शरीर आश्रित सारे कथन हैं और वो शरीर की महिमा है और वो शरीर के ही सारे समोषण, केवल ये बाहर की जो व्यवस्था है, इंद्र आ रहे हैं और ऐसे ऐसे चल रहे, अष्टप्रातिहार्य हो रहे हैं, हवा चल रही है, ये तो सब पुद्गल के परिणमन है। और तुम इनसे अरहंत को बहुत विशेष मानते हो, उनकी भक्ति करते हो। सो ये वास्तव में पुद्गलाश्रित भक्ति है, ये तो पुद्गल का है। तो वो टोडामल जी साहब कह रहे थे वो उसको जानता नहीं जीव आश्रित, और ये मानता है। अब इस चक्कर में होता क्या है कि ये सारा जगत जो है ये बाहर से महिमा करता है ना, भगवान की चमत्कार को नमस्कार करता है। तो इस चक्कर में दुनिया में बहुत गलत अवधारणाएं चलाई, मिथ्यात्व की नदियां बहा दी कि भगवान के छत्र झूल रहे हैं, ये हो रहा है, भगवान की प्रतिमा पीली से नील क्या क्या हो रहा है, समझ में आया? हाँ, जो अभिषेक हो रहे हैं, ये सब उसी चक्कर में हुआ है, क्योंकि वो जगत बाहर से महिमा करता है और जगत की महिमा के चक्कर में लोगों ने नाना नाना प्रकार की किंवदंतियाँ बना दी, और ये बनेगी, ध्यान रखना। और तुम किंवदंतियों में वर्तमान में तो नहीं फंसते, क्योंकि वर्तमान में तो तुम्हें सामने दिखता है, ये तो मूर्ख बनाने का नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी फंसती है। पकड़ में आ रही? थोड़ी खतरनाक बात कह रहा हूँ, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगी। अभी एक उदाहरण दूंगा तो अभी बाल खड़े हो जाएंगे। एक बोलूँगा अभी कहोगे क्या कह रहे हो, अभी कह दो। तुम इतिहास में पुराणों में पढ़ते हो ना, है कि आचार्य कुंद विदेह क्षेत्र गए थे, 4 हाथ जमीन से ऊपर चलते थे, एक मुनिराज ऐसे चल, पढ़ते हो ना सब ये सब, तो तुम्हें इन पर कभी शक नहीं होता, तुम्हें लगता है एकदम सही है। क्यों नहीं होता? कि तुम्हें उन पर बहुत अंधश्रद्धा है। ख्याल में ना, वो शास्त्रों में लिखी है और तुम शास्त्रों के खिलाफ जा नहीं सकते, लेकिन वो भी तो अतिशयोक्ति हो सकती है।
वो भी तो महिमा बताने के लिए, करने के लिए लिख सकते हैं, समझ ना ध्यान से कि साहब कैसे, सुनो अभी बताते। जैसे ही वर्तमान में बहुत से महाराज हैं, ख्याल में है ना, और उनके देव उनकी आके रात को भैया वृत्ति करते हैं, पता है कि नहीं पता? एक दो महाराज के बारे में है, पता है क्या साहब? और सारी जनता बड़ा कहती है साहब, और पूरे में वो किंवदंती फैला दी। अब जब वो चले जाएंगे तो उनका जब परिचय, महापरिचय लिखा जाएगा तो ये सब लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे कि देव आके सेवा करते थे और ऐसे होते थे, और जब वो चलते थे तो बिल्कुल इतनी गति से चलते थे कि कभी कभी ज़मीन से ऊपर उठ जाते थे, ख्याल में है ना। और 90 साल की उम्र में उनका ऐसा पूरे भारत में परिभ्रमण था, ऐसा कुछ भी। अब तो भाई अतिशयोक्ति से वर्णन होगा, और इस साहित्य का तुम्हें पता ही है कि है ही वो तो हिसाब किताब, वो तो बड़ा चढ़ा के वर्णन होता है। अब लगना पाई आग और लंका सारी जल गई, हो गई, हाँ बिल्कुल ऐसा, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है कि चाहे जितनी बड़ी गप्प मारो, छोटी मोटी गप्प नहीं, बड़े से बड़ी, समझ में आए? तो आप घबराना नहीं, जैनियों ने कम गप्प मारी ऐसा नहीं यहाँ पे भी साहित्य बहुत है, यहाँ पे भी जब देखो जैसी दुनिया है वैसे ही तो चलेगा साहित्य, ख्याल में आए ना। आप अच्छे समझना, बहुत मेरी बातों को अन्यथा मत लेना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कोई लड़ने फड़ने आ जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ वास्तविक समझा रहा हूँ स्थिति। अब देखो, जैसे अपन भरत जी के बारे में पढ़ते हैं कि भरत जी का ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था और ऐसा था, और ऐसी खीर खाते थे, और ये हो सकता है सब अतिशयोक्ति हो, क्योंकि मुझे तो कभी आज तक वो खीर जमी नहीं समझे। कितनी मेहनत करवाओ कि भैया 1000 गैयों को पहले काजू किशमिश खिलाओ, फिर उनका दूध निकालो, फिर वो 100 गायों को पिलाओ, फिर वो 100 गायों का निकालो, फिर वो 1 गाय को पिलाओ, फिर वो 1 गाय का निकालो, फिर उसकी खीर बनाओ। समझना प्रैक्टिकली, एक नॉर्मल आदमी क्या है चक्करबाजी भाई, ख्याल में। अब ये अतिशयोक्ति हो सकती है, वो कटोरा लेके चल रहा है। जब चक्रवर्ती इतना VIP आदमी होता है, अरे आज का सड़ा सा विधायक बन जाए उससे तो मिलना मुश्किल है? पार्षद भारषद जो भी होते हैं, और मोदी से मिलना हो तो फिर तो पूछो ही मत। और मोदी एक छोटे से देश का, और वे 6 खंड के राजा, कितने खंड के, और लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, ये भी समझ लो। राजतंत्र में जनता की कुछ लेना देना नहीं है, ख्याल में है ना। कोई उनको वोट का चक्कर नहीं है कि हाथ पैर जोड़ते फिरे किसी की, ठीक है। अब वो आ रहा है, वो खुलेआम चला रहा है, कहाँ है भरत जी? घर में बैरागी। ऐसा कोई राजा के खिलाफ बोल सकता है? वो भी एक भिखारी, वो भी उनके महल में आके है, पॉसिबल है? और सेना इतनी अच्छी कि लाओ तुम्हें हम मिला ही देते हैं, आओ तुम्हें हम समझा देते, तुम कैसे बैरागी। ये सब अतिशयोक्ति है। अब आप कहोगे हमें प्रमाण करके बताओ। आगम ऐसे ही लगा कि ये आगम बड़ी बीमारी है, समझ में, आगम आगम करते रहते हैं, समझ में है ना। आगम में लगा आगम, क्या होता है आगम? क्या समझते हो तुम आगम से? क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि ये आगम सही है और ये नहीं है? क्या समझते हो? तुम्हारे कहानी किससे सही है और दूसरों के कहानी किससे गलत है? अब देखो, अभी मैं तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक दिया। अब पहले तुम ये पता करो कि ये भरत जी का वर्णन आया कहाँ है। चलो तुम्हारी इसमें यहाँ के खुलवा दूंगा मैं। जी पढ़ा, ये चल तो आ रही है सब बातें कि भरत जी आहार के लिए खड़े हो जाते थे और ये होता था, और 5 बजे ध्यान करते थे तो उनकी सारी अंगूठियाँ गिर जाती थी। अभी भी गजब की बात है, बिल्कुल बिना कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा कौन सा ध्यान है इसमें अंगूठियाँ गिर जाएं। और रोज़ गिर जाती थी, रोज़ पहन लेते थे, तो इतनी ढीली पहनते ही काहे को थी? अथवा पहन नहीं बंद कर देते, रोज़ उतारो रोज़ पहनो, यही काम बचा। लेकिन वो अतिशयोक्ति है, वो एक ध्यान की बताने के लिए कि आप ध्यान में इतने मग्न हो। अब क्या बताएं, कैसे बताएं तुम्हें कि वे ध्यान में कैसे मग्न हो जाते थे? क्या बताएं? तुमने कहा साहब अंगूठियाँ गिर जाती थी, काम खत्म। ख्याल में है? अब समझना, अब ये जितना भी तुम पढ़ते हो भरत जी के बारे में या आदिनाथ के बारे में, ये पता तो करो कि लिखा कब गया है। ये सब भरतेश वैभव की गाथा है।
और जो बरतेज वैभव कोई हजारों साल पुराना नहीं है। ख्याल में है कि अपन ध्यान नहीं देते। अभी देखो तो मैं लिखे उदाहरण दे, अभी डॉक्टर साहब ने लिख दिया भरत का अंतर द्वंद, अब उनने एक अपनी कल्पना कर दी, उनने अपनी कर दी ना, क्योंकि वहाँ तो लड़ाई झगड़ा है, इनने लड़ाई झगड़ा मिटा दिया। इस समझने का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जो सम्मेटिस्टी कैसे लड़ेंगे, इनकी अपनी परिकल्पना। उदाहरण के लिए वो अभी गलत और सही में मत जाना, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जितनी भी ये प्रयोजनभूत है, इनको लगा कि यार लड़ाने में क्या दम है, प्रेम कराने में दम है ना, तो अपन तो ऐसा काव्य बनाओ जिसको पढ़ के लोग लड़ाई झगड़ा छोड़े। देखो समझ में आती तुम्हें, समझ में आ रहा। अब असली घटना से तो इसका कोई लेना ही देना नहीं, हुआ क्या था क्या पता क्या हुआ था, लड़े थे नहीं लड़े थे, क्या स्थिति थी वो क्या पता, क्या भगवान जाने, अरबों वर्ष पुरानी बातें हैं। लेकिन अभी 200-300 बरस बाद, 400 बरस बाद यही भरत जी का वर्णन कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, यही सब आगम बनता चला जाएगा कि नहीं बनता चला जाएगा। अब अभी वर्तमान में जिन लोगों के बारे में अपन सब जानते हैं, जिनके काले चिट्ठे कारनामे अपने को पता है, वे सब कोई आचार्य है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और वे लिख रहे हैं। और वेद कालांतर में 200-300 वर्ष बाद क्या कहलाएगा। अभी 400, 500, 1000 वर्ष पुराने जितने भी ग्रंथ हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आगम। तो आगम तो तुम्हारा बहुत क्या करे अब आगम के बारे में। इसलिए जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। ये जो लोग बहुत गलत हैं जो ये आगम प्रधानी बोलते हैं कि आगम प्रधान, जैन धर्म आगम प्रधानी नहीं है। जैन धर्म तो कहता है आगम में जो लिखा है उसकी भी परीक्षा करेंगे और बात जमेगी तो मानेंगे ना, नहीं मानेंगे। कि क्यों ऐसा क्यों कि अरे भाई इतने मिथ्या दृष्टि होते रहते हैं और ना जाने कौन कौन शास्त्र लिखते रहते हैं। पंडित भी महामिथ्या दृष्टि, महाराज भी किस किस की कहाँ तक देखोगे, फिर तो वही हो जाएगा ना। एक शंकराचार्य कुछ लिख रहा है, एक कुछ लिख रहा है, वो सबकी मार रहा है। यही दिमाग नहीं लगा रहे यार, हो क्या रहा है, नहीं समझ में आया। तो अन्य मतों में तो जैसे मुसलमानों तो कहा कि कुरान के सामने कोई ग्रंथ ही नहीं, बात ही खत्म, दूसरा ग्रंथ ही नहीं लिखा जाएगा। उनके यहाँ तो लिखने ही बंद करवा दो। पंजाबियों के यहाँ उनने कहा बस अभी गुरु गोविंद गुरु ग्रंथी, अब इसके आगे कोई ना गुरु ना कोई चक्कर। क्यों पता है तुम्हें सब क्यों हुआ? क्योंकि वो जो गुरु गोविंद थे वे अपने देख के समझ गए कि जी आने वाले समय में भ्रष्ट ही भ्रष्टता स्थिति बनेगी, और अगर गुरु परंपरा चली तो जगत में बहुत ठगियाँ पैदा होते चले जाएंगे। उनने का चक्कर ही खत्म करो, बस यही है जो कुछ है लास्ट। अंतर समझ में है ना। ऐसे ही अपन जगत में देखो आए दिन नए नए ठगिया धर्म के नाम पर पैदा होते रहते हैं, नहीं रोज है। अब एक दमोह में बहुत बड़ा दरबार लगता है, देखो दमोह एमपी में, हमें पूरा नाम नहीं लेना चाहे, इतने में पढ़ लेना कहीं। वो लड़का सा है, बिल्कुल लड़का सा, और भाई सो कितना बड़ी जनता, कितना बड़ा दरबार के साहब क्या बताया कि वो डायरेक्ट भगवान से बात करता है। ओ भैया जनता देखो तो इतना वीआईपी बन गया वो, देखते ही 2-4 साल के अंदर उसको जेट सुरक्षा देने वाली कुछ देर बाद गवर्नमेंट है। आप समझ रहे हो मेरी बात। वो सबरे बड़े बड़े संत बुला रहे हैं, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ख्याल में है ना। वो सब मेरे वो सारी चीज़ें अपन को समझ में है। हाँ वही आओ आप समझ गए। हाँ आओ मैंने देखे तो तुम्हें जनता देखते हो तुम, ये समझ में आती। मतलब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, तो मैं ये समझा रहा हूँ कि जगत बड़ा खतरनाक है। यहाँ मूर्खों की, अज्ञानियों की, मिथ्या दृष्टियों की कभी कमी नहीं होती। ये चाहे जिसके पीछे दौड़ जाते हैं, चाहे जिसको अपना गुरु बना लेते हैं, चाहे जिसके चरणों में झुक जाते हैं, चाहे जिसको नारियल चढ़ा देते हैं, चाहे जिसको भगवान मान लेते हैं, क्योंकि स्वार्थी है। क्या कहा मैंने? और उनको सिर्फ इतना है कि हमारा दुख मिटा दो, चाहे जो कहो वहाँ हम तो झुक जाएंगे।
चमत्कार को नमस्कार करते हैं। कोई कुछ। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि ये जो लोग आगम आगम की दुहाई देते हैं, जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी दर्शन है। जैन दर्शन कभी ये नहीं कहता कि कोई बात ग्रंथ में लिखी है तो आंख बंद करके मान लो। वो कहता नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जमे तो जमाओ और नहीं जमे तो बिल्कुल कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो, कितना ही पुराना हो, क्योंकि अतिशयोक्ति कम नहीं हुई है। क्या कहा मैंने? पुराना नहीं, अतिशयोक्ति। तुम डरो मत, जानो कि साहित्यिक भाषा है और ये अतिशयोक्ति से कहा गया होगा। और फिर टोडामल जी साहब ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। टोडामल जी साहब ने लिखा कि जहाँ इस तरीके का वर्णन आए सो वहाँ ज़्यादा बुद्धि मत लगाना, वो सब आप प्रयोजन भूत हैं। तुम तो 7 तत्व पे ध्यान देना, ये लिखा है। और केवल ज्ञान पे छोड़ देना कि केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसा होगा, छोड़ो। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम ऐसा छोड़ते नहीं हो, तुम उसकी लकीर के फकीर बने रहते। तुम भरत जी की खीर माने बिना मानते ही नहीं, तुम हल्ला मचाते हो सब जगह। भरत जी रोज खड़े हो जाते थे, रोज खड़े हो जाते थे, रोज खड़े हो जाते थे। जिनको भरत जी को आहार सिद्ध कराना है ना, वे आहारों के भरत जी का कैरेक्टर आहार की तरफ लगा देते, अपने अपने हिसाब से मोड़ लेते ना। जिनको भोगों में रस लेना है वे भरत जी को भोगों की तरफ मोड़ देते। ख्याल में आया ना? तो आप समझ, कैरेक्टर खड़ा किया और अपने अपने राग की पूर्ति कर रहे, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। क्या है क्या? अरे भाई, तो आप समझिए किंवदंतियों का आधार समझा दिया मैंने। मैं तो ये सब आपको इसलिए समझाता रहता हूँ, ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रयोजन है मेरा बोलने का। आजकल नई पीढ़ी को बहुत सारी बातें हम नहीं समझा पा रहे, और मेरे पास नई पीढ़ियों के आजकल बहुत फ़ोन आते हैं, कहते आप जो ये बातें कह रहे हो, हम इन्हीं बातों से तो कटे थे धर्म से कि यार ये व्यर्थ की बात है, ऐसा कुछ है। मैंने अब उनको मैं बता रहा हूँ कि भाई ये व्यर्थ की बातें, बहुत अतिशयोक्ति, तुम डरो मत। लेकिन जीव सच्चा है, उद्गल सच्चा है, मोह सच्चा है, आकुलता सच्ची है, दुख सच्चा है, बुढ़ापा सच्चा है, बीमारी सच्ची है, ये सब दिखाई दे रहा है। और तुम्हें जो अतिशयोक्ति लग रही उनके चक्कर में असली धर्म मत छोड़ो तुम, वो कोई छोड़ो तुम, कोई बात नहीं। ख्याल में आया नहीं आया? पकड़ में आए? समझो उस चीज़ को, बहुत गहराई से समझो। और वे लोग बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं समाज का, जो अध्यात्म की जगह, तत्व की जगह इन व्यर्थ की बातों में उलझा के रखते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को वो अंदर से जमती नहीं, और व्यर्थ का वो ऊपर बोझा लाद लेते हैं और कल्पना करने लगते हैं। अब मुनि राजों की अतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन कर देना, तो आम पब्लिक बिल्कुल ऐसा सोचती, पता नहीं क्या हो, मुनि तो बिल्कुल ऐसी आँख उठा के देख ही नहीं सकते। वो अतिशयोक्ति है ना, अतिशयोक्ति। अरे भाई, मुनिराज 6वें गुणस्थान में भी आते हैं, 7वें गुणस्थान में भी आते हैं। मुनिराज जो है किसी की होनहार देखें तो उपदेश भी देते हैं, विशेष उपदेश भी देते हैं। ख्याल में है ना? हाँ, किसी की विशेष विकल्प आए तो उसको बुलवा भी सकते हैं, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही है। लेकिन वो अतिशयोक्ति कर दी तो फिर क्या होता है, अपन खुद ही ध्यान करने बैठे और ध्यान की अतिशयोक्ति हो गई। अब अपन को एक मच्छर काट रहा है, अपन सोच नहीं रहे कि भैया कोई नहीं, मच्छर भगा दो, परेशान मत हो, लेकिन वो अतिशयोक्ति हो नहीं। और एक छोटा सा मच्छर परेशान कर रहा हो, वो तो स्याल नहीं खाती रही, उनको सुकोसल को ऐसा, अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, वे कहाँ थे और तुम कहाँ हो? और उनको तो वो क्या स्यालनी की याद नहीं आई, तुम्हें तो पूरा मच्छर ही दिखने लगा, तो दिखने लगा तो भगा दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। पकड़ में आया? लेकिन अपन को पढ़ाई सहजता वाली नहीं मिल रही है। धर्म सहज है, सरल है, 2-2 4 अग्नि उष्ण, पानी ठंडा, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव ज्ञानमयी, जानने देखने वाला, सहज उस तत्व को स्वीकार करते हुए जगत में जैसा परिणमन हो रहा है उसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ,
वो परिणमन मैं नहीं करा सकता, और मैं शाश्वत रहूँगा, सदाकाल रहूँगा, बदलने वाला नहीं हूँ। यही मेरा स्थिति है, यही स्वरूप है। और रही इस पर्याय की बात, ये तो जैसा परिणमन होगा सो हो रहा है, शांति से इसका आनंद लेना है बस, इससे आकुलता मिट जाती है। ये बात समझने से, विचार करने से आकुलता मिट जाती है। और मिटाने का क्या प्रयोजन है? हम क्या मिटाना चाहते हैं? आकुलता। बस आकुलता मिट गई, शांति से बैठो, और यही आनंद है, यही धर्म है। लेकिन वो परद्रव्य का कर्तृत्व, परद्रव्य को हेर फेर करने की इच्छा। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, किसी को धर्म करना हो तो क्या करना? धर्म करना माने क्या, पहले ये समझ लो। धर्म माने होता क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करना धर्म की पहली सीढ़ी है। नहीं समझ में आया? आप मायाचार क्यों करते हो? क्रोध क्यों करते हो? मान क्यों करते हो? लोभ क्यों करते हो? चार कसाएं हैं ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब टोडामल जी साहब कहते हैं कि ये चारों कसाएं पर द्रव्य को जब ये जीव अच्छा या बुरा मानता है, इष्ट अनिष्ट मानता है, तभी कसाएं उत्पन्न होती है। देखो वैज्ञानिक तरीका है बिल्कुल, इसमें कोई गलत तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं क्या साहब, बिल्कुल ठीक बात। अब देखो अब वो कहते हैं वस्तु स्वरूप को समझकर तुम ऐसा श्रद्धान कर लो कि मैं पुद्गल द्रव्य का कर्ता धरता नहीं। दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात अगर तुम्हें जम जाए, ये वस्तु स्वरूप की प्रतीति हो जाए, तो क्रोध, मान, माया, लोभ अपने आप बंद हो जाएंगे। नहीं समझ में? अभी क्रोध क्यों करा? कि चाहते थे कैसे ही परिणमन, और हुआ दूसरे तरीके का परिणमन, क्रोध आ गया। और तुम्हें अगर पक्का अनुभव हो, निश्चय हो, निर्णय हो कि मैं परिणमन कराने वाला होता कौन हूँ, तो अपने आप क्रोध कम हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। मान कसाए क्यों आती है? क्यों आती है मान कसाए? अपने को ऊंचा दिखाना है, जगत को नीचा दिखाना है, इसलिए मान कसाए आती है। और जब ये बात में पक्का निर्णय हो जाए कि कोई द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है, सभी जीव हैं, सभी भगवान हैं, कोई छोटा है ही नहीं, मैं भी एक जीव तत्व हूँ, मैं भी स्वयं भगवान हूँ, कोई छोटा बड़ा नहीं है, छोटे बड़े की भावना ये तो बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, तो मान कसाए कमजोर पड़ जाए। मायाचारी क्यों करते हो? मायाचारी इसलिए करते हो कि अपने को कर्ता मानते हो कि मैं काम कर लूँगा, मैं ऐसे गुंडी घुमाऊँगा और काम हो जाएगा, मैं ऐसे ऐसे ऐसी बदमाशी करूँगा और काम हो जाएगा। ग्राहक आएगा, मैं इसको 20 रुपये की चीज़ 30 रुपये में बताऊँगा, और जे बोलेगा 25, और फिर मैं बोलूँगा चल तेरी ना मेरी या 27 में तो दे दे, और 2 रुपये ही फालतू कमाऊँगा। ये सब होशियारी क्यों चल रही है दिमाग में? क्योंकि ये भूल जाता है कि ये पुण्य के उदय के परिणमन से सब होना है, ये सब अनुकूलता मेरे करने से नहीं होनी, तो मायाचारी निकल जाए। बिल्कुल मायाचारी करने, देखो भाई हमारे जीवन में तत्व प्रवेश क्यों नहीं कर रहा, ऐसा प्रश्न होना चाहिए ना। और इतनी मूर्खता की पढ़ाई चलती है लोग में, लोग कहते तुम अनछना पानी पीते इसलिए प्रवेश नहीं कर, कोई कहते तुम साहब जमी गंध खाती इसलिए नहीं कर रहा, कोई कहता तुम मुनि नहीं बने इसलिए नहीं कर रहा, कोई कहता तुम ब्रह्मचारी नहीं बने इसलिए। अरे कोई ये नहीं कहता तुम मायाचारी नहीं छोड़ रहे, सरल नहीं हो रहे, तत्व विचार नहीं कर रहे, समझ में आया? इसलिए नहीं हो रहा। लेकिन वो बाहरी शर्तें लगा के सुनो, इससे नुकसान कितना हो रहा। एक तो सबसे बड़ा वो नीचे वाला पहले ही नंबर पे सोच लेता, अच्छा इसलिए नहीं हो रहा क्या? अरे यार एक पंडित के चक्कर फंस गए थे, वो कहता तुम तत्व विचार नहीं करती इसलिए नहीं हो रहा। पानी छानने के चक्कर में नहीं हो रहा क्या? बोले हाँ तो ठीक है। बोले अभी तो अपने बस की है नहीं, क्योंकि तत्व विचार में तो नहीं कह सकता ना मेरे बस की नहीं है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि आधा घंटा तत्व विचार करना, तुम क्या कर लोगे? तुम कोई बहाना नहीं बना सकते, क्या बहाना बनाओगे? लेकिन पानी छानने में तो बना लोगे ना। अरे साहब बाहर जाना पड़ता है, 10 काम होते, कहाँ तक छानेंगे? बात भी ठीक है यार, कहाँ तक छानेंगे? और फिर साथ में वो लगा दिया नहाने वाला भी छानना है, खाली पीने वाला नहीं, और लगा दो वो चाहिए कौन सा? कुएं का,
और वो बोरिंग का नहीं चलेगा। और कम से कम बोरिंग का तो चलो ठीक भी है, लेकिन वो म्यूनसिपाल्टी वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा, कॉरपोरेशन वाला बिल्कुल नहीं देगा। अब वो पानी उसको समझ में आएगा, वो कहता है ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, ना पानी छनेगा ना सम्मेसन मिलेगा, टेंशन फ्री। हमें भी चाहिए कहाँ है, ज़बरदस्ती तुम देने में लगे थे, हम तो टेंशन फ्री हो गए। सच बताऊँ, बहुत सारे लोग तो सम्यक दर्शन की चर्चा सोचते हैं ख़त्म करो यार, ये मोक्ष नरक के चक्कर में टेंशन और बढ़ जाती है। हमें तो तुम पुण्य बताओ, माल कैसे आएगा वो बताओ। इसीलिए बहुत सारे लोग स्वाध्याय में नहीं आते, तत्व सुनना नहीं चाहते, महाराजों के पास भक्ति, क्योंकि महाराजों के पास भयंकर सुविधा है। वे तो पुण्य भी देते हैं और पिछी रख देते हैं। वो कहते जाओ कि साहब काय के लिए रखी कि जो तुम चाहते वो होगा। वो कहते वेरी गुड, हमें तो दुकान चलवाओ। समझ में आया? ख्याल में है ना? और सुनो, कई लोग वो पिछी की बोलियाँ लगती ना, पिछी अब आई नहीं, पिछी की बोलियाँ लगती ना, तो पिछी खरीद लेंगे सबसे पहले, हमारी 1 करोड़ की बोली और रख लेंगे और पिछी ठांग लेंगे। क्यों खरीदीजिए? इससे याद आती रहती कि मुनि बनना है। और हम उनके घर में रोज जाते हैं, अधिकतर अपनी तरफ जाते हैं जब, तो सबके घर में पिछी टंगी है, समझ में? और हम उनकी पिछी भी देखते और उनको भी देखते, समझ में आया ना? मतलब वो पिछी भी अहंकार के लिए रखी है। हमारे घर में ख्याल में हमने ली थी, 1 करोड़ की बोली से ली थी। अब वो पिछी का मतलब पता है। जब तुझे आत्मा नहीं पता तो तू पिछी का क्या करेगा, पहले ही बता। हैं? अब से कमंडली बिकने लगेगी। हाँ, ख्याल में ना? तो सारे जगत में क्यों ऐसा क्यों है? अपन किसी की निंदा और प्रशंसा नहीं कर रहे, ये अपने साथ भी है। अपन गुरुदेव की फोटो खरीदते फिरते हैं। अब थोड़ा इधर भी तो आ जाओ, नहीं के पीछे कब इधर आओ। अपन क्या खरीदते फिरते हैं? गुरुदेव का चित्तनावरण लिखो 21,000 के आगे नया सेट कराओ, इससे गुरुदेव का नाम रखो। खैर में वो पूछता है कौन है, जरा जानता नहीं ना, ये हमारे गुरुजी गांधी स्वामी ख्याल में है ना, इनने तत्व समझाया। वो कहता बस ठीक, हम भी कहते ठीक, ख्याल में है ना, बस तुम लिख लो और हमें निकलने दो, चेक दो और जाओ। तो वो सारे जगत में जो पक्षपात में जीव कुछ विचार, वो उसका कारण भी है विचार नहीं करने का, क्योंकि उसे तुम जो विचार करवाना चाहते हो उसको वो चीज़ नहीं चाहिए। देखो मैं तुमसे उदाहरण दूँ, सीधी सी बात, तुम कपड़े की दुकान पे, मतलब कपड़े के मार्केट से निकले, उदाहरण के लिए अपन निकलते चांदनी चौक वगैरह, तो वे सेल्समैन खड़े रहते, आओ जी आओ 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 जी आओ, बहुत सस्ते में आओ। अब तुम्हें लेना तो बिल्कुल नहीं, ये बात तो पक्की है, लेकिन उसका कहने का ढंग, बोलने का ढंग इस तरीके का है कि थोड़ा भाई अपन ने कहा सस्ता दे रहे दिखाना, जबकि देखो अपने अंदर लेना नहीं है बिल्कुल। हाँ जैसे रमेश जी पानी पी लेते, मतलब ख्याल में है ना। अब वो बेचारा बड़े उससे दिखा रहा है, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट आता ही नहीं है, तुम इधर उधर देख रहे होते, वो इधर खोल रहा होता है, इधर उधर देखा, वो कहते भाई साहब देखो ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे यार एक बात बताओ, मुझे लेना नहीं है। वो तो ठीक है आपको लेना नहीं, देखो तो अरे क्या देखें। अब तुम इतने प्रेम से बोल रहे थे तो देखा देखी चलो भाई संकोच में खड़े हो गए, हमें लेना तो है नहीं। फिर वो सेल्समैन कहता भाग इधर से, वो तो बोल भी देता है, यहाँ तो कोई बोलता भी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कई चीज़ें हैं। तुम्हें कपड़ा नहीं लेना ना, कोई बात नहीं, तुम क्या लेने जा रहे हैं कि हम तो जूते लेते, हम जूते भी देते हैं भाई, तो कपड़े की दुकान, चिंता मत करो, पीछे अपना है, उससे दूसरे रास्ते से ले जूते ले लो। समझ में आया? ऐसे ही तुम्हें धर्म नहीं लेना, नहीं क्या तो क्या लेना, क्या पुण्य, तो ला वो भी देते हैं। ख्याल में आया ना, क्या पुण्य भी देते हो, क्या वो भी देते हैं, और हमसे ज़्यादा बढ़िया पुण्य कोई नहीं देते हैं। तुम्हें नहीं पता कैसे बोले स्वाध्याय करने में साथी से पुण्य होता है, तो ठीक है कल से बैठ जाएंगे। क्या अंदर समझ में आया?
सारे जगत में 99% लोगों को अभी आत्मा नहीं चाहिए, मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए, कोई लेना देना नहीं। उनको तो संसारिक सुख चाहिए, संसार अनुकूलता चाहिए, विषय भोग की सामग्री चाहिए, मान सम्मान चाहिए, और पता नहीं जो जो आप लगा सको वो लगा लो। तो फिर ये मोक्ष मार्ग क्या है? ये मोक्ष मार्ग की चर्चा बहुत चलती है क्या, और सारी दुनिया में मोक्ष मार्ग के अंतो गत्वा तो मोक्ष में ही सुख मिलेगा। ये बातें सुन सुन के वो नींद में बोलने लगता है कि मुझे मोक्ष चाहिए। काहे में बोलने लगता है? नींद में। देवेंद्र जी अपन को सच बताओ, हृदय से जाग कर मोक्ष चाहिए कि सोते हुए बोलते हैं मोक्ष चाहिए? पकड़ में यार अंतर समझ के कैसे पता? आपकी अटेंशन बता देती है कि आपको अभी क्या चाहिए, बस खत्म। तो आप सुनकर एक बात और बोल देते हैं लोग कि सुनते रहो, संस्कार पढ़ रहे हैं, इस जन्म में नहीं तो तुम कहते वेरी गुड। ये लाइन तो ऐसी बोली पंडित जी कि साहब मज़ा आ गया। हमें इस पर्याय में करना नहीं है, और सही पूछो तो हम ये अगली पर्याय के लिए सुन रहे हैं, क्योंकि हम उसकी पता नहीं कहाँ जाएंगे। और हम यहाँ इसलिए बहुत शांति से, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहा मामला, कि अभी क्या चाहिए, कि अभी जो चाहिए आप उसकी चिंता मत करो, वो हम लगे हुए हैं। ख्याल में है ना? तो आप अंदर में जाके देखोगे तो आपको 100% लगेगा कि मोक्ष हमें संस्कारों के कारण चाहिए। अब बहुत खतरनाक बात क्या कहा मैंने? मोक्ष आपको संस्कारों के कारण चाहिए और पैसा अनुभव से चाहिए। नहीं आया समझ में? पकड़ गए बात? पकड़ गए कि नहीं पकड़े? अरुण जी कहाँ घुस रहे हो, बताओ जल्दी, क्या बोला मैंने? पकड़ गए? नहीं पकड़े? सो अभी नहीं समझ में क्या कहना चाहता हूँ। समझ गए रमेश जी? क्या समझाओ, थोड़ा समझाओ। हाँ मोक्ष गिफ्ट में चाहिए और पैसा अनुभव से। इतनी बात समझ में आ गई। अभी भी मैं जो कहना चाहता हूँ अभी भी नहीं समझी, मैं ये समझ पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझो, ध्यान से समझो। तुम ये जो मोक्ष कहते हो ना, मोक्ष चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, ये तुम्हें बचपन से चाबी भर दी। मंदिर में आए सम्यक दर्शन, इसकी तो तुम्हें भर गई चाबी। तुम्हें चाहिए भाई ये नहीं था, या तुम्हें इससे कुछ लेना देना था, लेकिन बचपन से रोज मोक्ष, सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? मोक्ष में। सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? मोक्ष में। सच्चा सुख कहाँ है? आत्मा में, सम्यक दर्शन में। मुनि ये सब याद कर लिया, वो संस्कार चला गया, और वो संस्कार के बल पे ही तुम अभी तक बोलती रहती हो। लेकिन पैसा तुम्हें सुखरूप अनुभव में लगा, वो संस्कार नहीं दिया था किसी ने कि पैसा सुखरूप है। वो समझ में, वो कोई समझाने नहीं बैठा था, वो तुम्हें अनुभव से आता गया कि पैसा आता है बचपन में ही। 2 रुपये आए और यूँ 2 रुपये दो और ऐसी बढ़िया टॉफ़ी मिलती है। एक छोटा सा बच्चा है, वो तो नहीं समझता ना, लेकिन वो भी समझ जाता है यार, पापा से कोई भी चीज़ मांगो, एक जेब में से पर्स निकालते हैं, ख्याल में ना, और ऐसा देते हैं उसमें से कुछ निकाल के, और माल आ जाता है। जो चाहिए वो आ जाता है। समझ जाते हैं पैसा बहुत खतरनाक चीज़ है। पैसा अपने आप में पारसमणि है, ये पंचम काल की पारसमणि है। ख्याल में है ना, कि जो पैसा बस होना चाहिए जेब में। और आजकल तो ऐसी सुविधा हो गई है कि तुम कहीं बैठे हो पैसा होना चाहिए। बोलो क्या चाहिए? जंगल में बैठे हो, मोबाइल हो, पैसा हो, मैंने पास, बोलो क्या चाहिए? एरोप्लेन से देने आ जाएगा तुम्हें। माल होना चाहिए तुम्हारे लिए, है? तुम्हारे जूते उठा के रखने वाले हैं, पैसा होने चाहिए तुम्हारे लिए। तुम्हारी कंघी बनाने वाले हैं, वो भी तुम्हें नहीं बनानी। कोट पहनाने वाले हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, पैसा होना चाहिए। ख्याल में आए कि नहीं आए? पैसा होना चाहिए बस। तो समझ में आ गया कि पैसा में तो मज़ा है, कि मोक्ष में कि हाँ वो सुना है,
अंतर समझ में आया? अंतर हो गया। मोक्ष का मजा सुना है और पैसे का मजा लिया है। इसलिए आदमी को कितना ही समझाओ, बाप बड़ा है, भैया बड़ा है, वो कहता बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बात खत्म। यार शास्त्र नहीं पढ़े तुमने? वो कहता हमें मत पढ़ाओ, पैसे के बिना मंदिरों में भी कोई नहीं पूछता। कल एक वाक्य पढ़ रहा था मैं मुझे अच्छा लगा। क्या लगा था? हाँ, देवेंद्र जी से क्यों पूछ रहे भाई? सुनो, कल एक बात पढ़ रहा था, गरीब में हिम्मत नहीं। क्या? गरीब में हिम्मत नहीं विरोध करने की, और मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं विरोध करने की, और अमीर को जरूरत नहीं विरोध करने की। तो विरोध करे कौन? अंतर समझ में आ गया है? गरीब आदमी है तो बेचारा फ्री, लेकिन हिम्मत नहीं है क्योंकि खाने ही नहीं है, क्या विरोध करेगा किसी को। और मध्यम आदमी अमीर बनने के चक्कर में रात और दिन लगा है, तो उस पर फुर्सत नहीं है। और अमीर विरोध करेगा क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। मगर भी आगे क्या लिखा है? तो गजब की बात है साहब। ठीक, अब यहाँ भी घटित कर लो। धर्म के क्षेत्र में गरीब को सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया अभी तो रोटी की व्यवस्था बना है, ठीक है। और मध्यम को अप्लाई करने की फुर्सत नहीं, क्योंकि उसके ताने बाने इतने, काम इतने, क्या करे, ये भी संभालना है, वो भी संभालना है, सब करना है। और बड़े आदमी को जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी अपनी मान कसाय में, पैसे में, अहंकार में इतना डूबा हुआ है कि वो कहता सम्यक दर्शन की चर्चा भी वहाँ सुनने जाएंगे जहाँ तिलक मिलेगा। नहीं समझ में आया? जहाँ तिलक नहीं मिलेगा, हाँ वही मान कसाई की पूर्ति, वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो साहब वो फलानी जगह चले जाओ, बहुत बढ़िया, गजब का स्वाद चल रहा, बहुत गजब की चल। तो ठीक है यार, अभी टाइम नहीं है, बराबर। और किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, तुम्हारा नाम छपा है ना, और तुम्हें वहाँ पर बहुत बड़ा श्रावक श्रोमणि का क्या मिलने वाला है? खिताब। कराओ, टिकट कराओ। ख्याल में है ना? अंतर समझ में आ गया कि भैया। और सुनो, जो ये बातें देते ना कि तत्व तो अंदर है जी, तत्व तो अंदर है, हमें ही पता है अंदर है, लेकिन तुम ये अंदर बाहर की कहानी सुना रहे हो ना, तुम्हें अंदर से कुछ लेना देना है। तब बाहर वाला मिल गया तो उसको सुनाते हो अंदर है। नहीं समझ में आया? बाहर वाला मिल गया तो उसको कहते तत्व अंदर है, और अंदर वाला मिल गया तो कहते बाहर की बहुत जरूरत है, अंदर अकेले से नहीं होता। प्रभावना भी तो करनी पड़ेगी। तुम्हारे जैसे बैठ जाओ जंगल में हो जाएगा? ऐसे नहीं होता, बन गए ब्रह्मचारी। अरे भाई साहब, अंदर के चक्कर में बाहर का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो किसी उल्टी खिलाता है और बाहर वाला मिल गया, कुछ नहीं होता है ताम झाम से, धर्म तो अंदर है। क्या भाषण देता है यार। ये बिल्कुल ऐसी कहानी है, बीजेपी में घुस गए तो कांग्रेस की उतारने लगे, कांग्रेस में घुस गए। मुझे बड़ी मज़ा आता है, कोई आदमी जो पार्टी बदलता है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है यार, गजब का आदमी यार, किसी लेक्चर सेट करेगा। अभी तक इसकी तारीफ करता था, अब इसी की बुराई करनी। अभी एक दिन वो था सिंधिया कौन सिंधिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ। तो अब वो कांग्रेस में रहा इतने साल, अभी एक दिन भाषण दे रहा था, वो भूल गया कि मैं कांग्रेस का नहीं। ओ भाई साहब, वो बीजेपी की उतारने लग गया। और फिर कोई अरे क्या कर रहे? सॉरी मेरे का देखो, प्रत्यक्ष में जगत में बोलो परिवार दिखाई देता है। और आने वाले समय में तुम्हें ये और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने एक राजनीति में नई राजनीति सिखाई कि तुम दल बदल आसानी से कर सकते हो, दिमाग मत लगाओ, जहाँ तुम्हें फायदा देगे वहाँ घुस जाओ। ये राजनीति ने नहीं शुरू कर दी। अब आजकल
उनको कोई डर नहीं लगता कि यार हम इससे उसमें पहुंच जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। जब यहाँ बीजेपी खरीदने में लगी, जिसकी सरकार है, कैंसर फ्री घूमो, समझ में आया ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में पूरा धर्म का क्षेत्र में चल रहा है। हम अंदर में एकांत में ईमानदारी से अभी सम्यक दर्शन नहीं चाहते, सम्यक दर्शन आत्मानुभव नहीं चाहते। हम वो चाहते हैं इस रूप में, किस रूप में, वो भी सुनो। संत साधु बन के बिचरूं, बैगड़ी कब आएगी, हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, बिचरूंगा निज आत्मा में, बैगड़ी कब आएगी। बहुत अच्छा, तुम्हारी तो बहुत अच्छी भावना है, बहुत बढ़िया भजन, बहुत बढ़िया बात सोचते हो। वो तो घड़ी अभी आ गई, तुम कहते कब आ गई, आ गई अभी, चलो है इतनी जल्दी आ गई, तो रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अच्छा समझ में आया, पकड़ में आया। हमें ये सब संत साधु और ये महाराज और ये सब 16 कारण और ये तुम्हारे दीक्षा व्रत संवेदन, ये सब भविष्य में लेने हैं, और ये सब भविष्य के खाते में डले हुए हैं कि अभी क्या लेना, मोटर गाड़ी बंगला। अभी तो ये बताओ कि ये घड़ी कब आएगी, इसके लिए हम असली में तैयार हैं। समझ में आया। 500 गज की कोठी कैसे बने रहे सब बिहार में, ये बताओ। क्या तुम तो वहाँ मंदिर में बोले संत साधु बन के, कि वो थोड़ी गाया जा सकता है कि ऋषभ बिहार में कब कोठी बनेगी, ऐसा थोड़ी गाया जा सकता है मंदिर में। मंदिर में तो संत साधु गाना पड़ेगा ना, क्योंकि अपन बड़े गजब गजब के आदमी हैं। मंदिर के भजन अलग सेट कर रखे हैं, रोड के अलग कर रखे हैं, शादी विवाह के अलग कर रखे। कोई शादी विवाह में बजा दे संत साधु बन के बिछड़ू तो अब एक कहेगा एक नेमीनाथ निकल गया तो दूसरा नेमीनाथ तैयार क्यों कर रहा है। समझ में आती कि नहीं आती? हाँ, ये सब विचार करना, सब असलियत पता चल जाती है अपनी। इसलिए मैं कहता हूँ मोक्ष मार्ग में तो बाद में बात करेंगे, पहले तुम ईमानदार तो बनो। हम तुम्हें विषय भोग भोगने की मना नहीं कर रहे, क्या डरना विषय भोगों से, क्या घबराना। जब अंदर भोगने की इतनी वांछा है तो भोग ही लो ना। तो साहब कैसी बात करते, फिर तुम भोगों ही में रम जाएंगे, कि अभी भी भोगों ही में रमे हो। तुम क्या सोचते हो भोग नहीं रहे तो तुम भोगों में नहीं रमे? भोगों में रमने से भोगों में नहीं रमा, समझना। भोगों में ही अंदर अंदर उन्हीं की वांछा बनी रहे। क्या लिखा टोडामल जी साहब ने, याद है कि नहीं? विषय भोगों में अभिलाषा मुख्य है, याद है? हिंसा में प्रमाद परिणति, और विषय भोगों में ये नहीं लिखा कि भोगना। रमेश जी समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तुम भोगते तो कुछ भी नहीं हो। मेरे सामने भोगने की तो बात ही मत करना, भूल के भोगते हैं। सिर्फ भोगने के सपने देखते हो और कल्पनाएं करते हो। भोगने की कुछ व्यवस्था नहीं है इस कलिकाल में। सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। मैंने कितने बार उदाहरण दिया कि तुमने पूरी जिंदगी में जितना भोगा होगा, इतिहास में वो राजा महाराजा एक दिन में भोग लेते थे। बोलो, और अभी क्या भोगने की बात करें? रोटी तो पचती नहीं, चला जाता नहीं, शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं। रोज आए दिन कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, कभी कमर दर्द, कभी सिर दर्द, कभी दांत में दर्द, कभी छाती में दर्द, आए दिन सर्दी जुकाम, आए दिन
अब सब डेंगू का सीजन आ गया, फिर कोरोना का सीजन आ जाएगा, फिर वो मलेरिया का सीजन आ जाएगा, फिर कोई सीजन आ जाएगा। हैं, ये मत खाओ इसमें ऐसा हो जाएगा, ये मत खाओ इसमें ऐसा, यही है कि नहीं? हैं, ज़्यादा कपड़े पहन लो, भारी भरकम वो झेले नहीं है। तुम बच्चन जी सही बात बताओ, पहन लोगे राजा महाराजा वाली ड्रेस? नहीं हो विश्वास तो एक आध बार पंच कल्याणक बन जाओ इंद्रफिंद। अभी जम्मू तो कौन सा वो अपना क्या है, ढाईदीप, ढाईदीप में चल रहा है अभी जबरदस्त। तो जैन साहब लगा दो सारी, सब सेल परचेस कर दो, 100 धर्म बन जाओगे। समझ में आया? सब बेचना पड़ेगा, उस चक्कर मत फंसना। हाँ, बस पंच कल्याण का ही बचेगा। 5 दिन बचेंगे। सुशील जी बनना तो नहीं है तुम्हें ढाईदीप का कुबेर भवेर, कुबेर तो बन गया वो क्या होता है उसके आगे, 100 धर्म बन गया क्या बस जी? अच्छा हो गया, ठीक है। तो अब ज़्यादा सीटें नहीं बची होंगी, 2.5 करोड़ में बन गया तो कम में बनाया। हाँ, हम तो 10 करोड़ की सोच रहे थे, 2.5 करोड़ में तो अरुण जी बन जाते। क्या चक्कर है? अरे यार घर तुम सूख गए। हाँ, एक अच्छा वो ही नहीं झेली जा रही थी। एक बार अच्छा चलो एक बार पता चला, मतलब समझ लो तुम कि तुम वो जो राजा महाराजा की बातें सोचते हो, वो ड्रेस नहीं झेली जा रही थी। अब जब अपन शादी विवाह में कोट पैंट पहन लेते हैं, अंदर ही अंदर अपन जानते हैं कि कब घर पहुँचे और इसको कब उतारें। तुम्हें बनना प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता है कि जितने बड़े बड़े पदों पर बैठे रहते हैं, इनकी आपको आकुलता बेचैनी पता नहीं है। ये सिर्फ मान कसाय का सुख भोगते हैं। सुन लो ध्यान से, क्या कहा मैंने? मान कसाय का सुख भोगते हैं, माँ की अनंत आकुलता भोगते हैं। अनंत आकुलता, तुम कल्पना नहीं कर सकते अभी आकुलता की, तुम्हें पता ही नहीं इनकी आकुलता। अपन को जरा सा 4 आदमी भाषण देना हो, आपसे बुलवाना हो, आपको इतनी देर कितनी यार क्या बोलें, कैसे बोलें, सही बोलें नहीं, और तुम्हारे बोलने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। वहाँ तो एक स्टेटमेंट गलत हो गई तो भाई साहब अखबार वाले खा जाएंगे, मीडिया वाले खा जाएंगे। वो आकुलता की कल्पना करते हो। दूसरी बात, 12 महीनों वो चुनाव, और मोदी है तो प्राइम मिनिस्टर, और बिहार में चुनाव है, पूरी टेंशन। बिहार की सत्ता अपने हाथ में आनी चाहिए, किसी कीमत पे। खिचड़ी नहीं खाई जा रही। ये नहीं पता चल रहा कि 12 राज्य 18 राज्य तो अपने पास है, वे तो हैं। मन की जो गति है वो ऐसी है कि जो है उसकी कोई कीमत नहीं, जो नहीं है रात और दिन उसी की कीमत है। यही तो मन का खेल है। क्या जो है, तुम्हें अपना मकान अच्छा नहीं लगेगा, चाहे महल बनवा लो। तुम्हारी पत्नी सर्वांग सुंदर हो, जगत के अनेक पुरुष देख के विकारी हो जाए, तो अभी तुम्हें दूसरे की पत्नी अच्छी लगे। ये है जगत का समय। ये सब देखे तुमने, समझ में आती ना। तुम्हारे पास करोड़ रुपया आ गया, करोड़ की कोई वैल्यू नहीं बची। अब कितने की वैल्यू है? जो नहीं है। समझ में आया? अभी आपको पता है, आप दूसरे को देख के सोचते हैं कि इनके कितने मजे हैं, उससे तो पूछो वो कितना अकेलापन महसूस कर रहा है, वो कुछ और लेके बैठा हुआ है, उसकी भावना और खतरनाक है। नहीं समझ में आया? एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी दुखी सा था, तो कोई सज्जन ने बोला कि भैया क्या बात, बड़े उदास दिख रहे हो। देखना ध्यान से, समझना। बहुत उदास दिख रहे, तुम तो बड़े प्रसन्नचित्त, क्या हुआ? बोले यार 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या बोले? 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। नहीं तो बड़ी दुख की बात है भैया, बड़ी दुख की बात है। बोले अब तो हो गया, अब क्या करें? बोले नहीं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया, 5 लाख रुपए तो कुछ कहलाते हैं, तो बहुत पुराने समय की बात है, समझ लो 5 करोड़ जैसे। तो घर गए उनकी पत्नी थी,
समझ लो मेहमान थे, तो उनने उनकी पत्नी से कहा, अरे बहन जी भाई साहब तो बड़े दुखी हैं, बड़ा नुकसान हो गया। बोले क्या का नुकसान हो गया? बोले क्या कहा उनने आपसे? बोले वो कह रहे 5 लाख का नुकसान हो गया। अरे बोले आप उनकी बातों के सुनोगे ना तो हंसोगे। बोले नहीं, वो तो कह रहे, अरे बोले 10 लाख का फ़ायदा होना था इनके हिसाब से, वो फ़ायदा हुआ 5 लाख का। तो क्या कह रहे, वो 5 लाख का फ़ायदा हुआ वो नहीं समझ में आया, ये 5 लाख और मिलते। ऐसे हम नहीं हैं। बोलो, हमारे पास जो है वो प्रॉफिट नहीं दिख रहा। वो जो हमने गलती कर दी थी यार, वो पैसा चला गया, वो ले गया हमारे 2 लाख रुपए, वे आज तक हंस रहे, और उसकी जगह 10 लाख हो गए, उनकी खुशी नहीं। बोले ऐसी है हमारी जिंदगी। तो देखो भाई, टोडरमल जी साहब अपने को जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत गहराई से समझो। मैंने अभी आपको 2-4 बातें थोड़ी कही। पहले सरल बनो, सहज बनो, आत्मा का स्वरूप समझो, संसार का स्वरूप शांति समझो। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, नरक चला जाऊंगा, यहाँ चलो, ये व्यर्थ की बातों में जल्दी मत पड़ो। ऐसे तुम्हारे सोचने से तुम नरक से बच भी नहीं सकते, ध्यान रखना। डरने से कोई नरक से नहीं बच जाता, क्योंकि काम अगर नरक वाले चलेंगे तो बचोगे कैसे? नहीं साहब, हमने बहुत कुछ रोक लिया, हमने परिग्रह पर कंट्रोल कर लिया, कमाना छोड़ दिया, इसका नाम नहीं है नरक। तो नरक किसका नाम है? बोलो, नरक की परिग्रह की परिभाषा बोलो। आचार्य उमा स्वामी ने 2000 साल पहले परिग्रह की क्या परिभाषा बताई? तत्वार्थ सूत्र में देखो क्या कहा, बहु आरम परिग्रह नारकेशु। क्या लिखा? फिर महाराज से पूछा, महाराज ये तो ठीक हो गया, ये तो बताओ परिग्रह माने क्या? तो उनने कहा मूर्छा परिग्रह। उनने ये नहीं कहा रुपया पैसा मकान दुकान परिग्रह, उनने कहा मूर्छा होना। ये मूर्छा का अर्थ करो। अरे बहन जी इसका मैं कर देता हूँ, सम्यक दर्शन नहीं होना। ये बात समझ में आ गई? पकड़ में आ गई? सम्यक दर्शन नहीं होना, इसका नाम मूर्छा है। मूर्छा माने होता है पर द्रव्यों में मूर्छित, स्वयं द्रव्य की कोई खबर, बेहोशी। क्लियर हो गई? पकड़ में आ गई? तो सुनो, सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या हो? मूर्छित। और मूर्छा का फल क्या है? अब तुम बाहर में कितने परिग्रह रोकते रहो, कितने कमाना धमाना छोड़ दो, क्या होता है उससे? अंदर तो सुख बुद्धि वहीं पड़ी है सुशील जी? समझ में आ रहा है? पंडित जी अब हमारे बेटे ने सारा व्यापार संभाल लिया, अब नहीं जाते हम फैक्ट्री वैक्ट्री। जी अपने आप को बड़ा धार्मिक समझने लगे। ऐसा लोग होता, आपकी नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग समझने लगते हैं। हम तो बिल्कुल साफ, बिल्कुल निर्वृत्त हो गए। निर्वृत्त हो गए? अच्छा। बेटा आया, पापा वो वाली पार्टी को ना मैंने 27 रुपये में दे दिया। उदाहरण, कितने में दे दिया? 27? पागल है, मैं उसे 30 रुपये में दे रहा था। तू तो ऐसे बंद करवा देगा सब, बिल्कुल बुद्धि नहीं है तेरे, तूने 27 क्यों किया? अरे मुझे पापा लगा कि प्रॉफिट ज़्यादा है, इतना कोई ज़रूरत नहीं है, और माल पीछे सस्ता भी। तो उसने कहा था क्या सस्ता करने को? कि नहीं। ये भैया तुम तो निर्वृत्त हो गए थे, तुमने तो व्यापार छोड़ दिया था। ऐसा कैसा व्यापार छोड़ा तुमने कि तुम अभी भी बेईमानी के रास्ते सिखाए जा रहे हो और समाज के सामने तिलकधारी बन गए? हम तो साहब बिल्कुल वो है, निवृत्ति ले रखी, निवृत्ति ले रखी, निवृत्ति ले रखी। हम तो ऐसे ऐसे खतरनाक लोगों से मिलते हैं, तुम सोच नहीं सकती। प्रतिमाधारी और व्यापारी, सच बता रहा हूं। और कोई ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मैंने कहा यार हम तो यार समझ नहीं पाए। नहीं, प्रतिमा की इतनी ईमानदारी, मुझे प्रतिमा लेके इतनी ईमानदारी जानती,
समझ में आ रही है कि ये सब ढोंग धतूरे, सब बकवास। इधर से भगवान को खुश करने की सोचता है कि भगवान भी राजी बने रहे, थोड़ा धर्म का भी काम चलता रहे। 100 रुपये में से 5 रुपये भगवान को खिसका देता है, 95 अपनी जेब में डालता है, कहता तुम थोड़ा समझ गए ना, 5 का तो दिया है, या 3 2 5 नहीं, ठीक है नहीं है? पकड़ में आया कि नहीं आया? एक आदमी रास्ते में जा रहा था, बोला भगवान आज अगर रास्ते में 100 का नोट मिल जाए, नहीं मतलब आज रास्ते में पैसे मिल जाएं तो जितने मिलेंगे आधे तुम्हारे और आधे मेरे। तो थोड़ी देर आगे बढ़ा और 50 का नोट मिल गया। कितने का नोट मिल गया? तो 50 का जेब में रखा, तो कहने लगा भगवान तुम तो बहुत होशियार हो, आधा हिस्सा पहले ही रख लिया अपना। 50 का ही दिया। अंदर समझ में आएगी नहीं है? हम तो भगवानों को भी ठगने से नहीं छोड़ते। बड़ी बुरी स्थिति है मुकेश जी, ये मजाक में नहीं समझना, ये हकीकत है। कभी कभी हकीकत को मजाक में सुना देता हूँ कि ताकि ज़्यादा बुरा न मान। समझ में आया? सहजानंदी सो